रबिश राहली सदरी वयस्सरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन और बहुत ज़्यादा कुदरत की डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। अपनी ज़िंदगी, अपनी सेहत, अपने रोज़मर्रा की खुराक को कुदरती तरीके से ढालने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि कहीं आप न्यूट्रिशनिस्ट तो नहीं हैं, कहीं आपका ताल्लुक न्यूट्रिशन की फ़ील्ड से तो नहीं है। तो जी नहीं, मैं न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, मैं एक डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। लेकिन ये बात मैं बार-बार समझाती हूँ कि डायबिटीज़ यानी कि शुगर की बीमारी का बड़ा गहरा ताल्लुक है फूड से। अगर मैं बैठ के सिर्फ मेडिसिन्स और इंसुलिन की बात करूँगी तो शुगर ठीक नहीं होने वाली। इससे सिर्फ दिहाड़ियाँ चलती हैं, इससे शुगर कंट्रोल नहीं होती, इलाज नहीं होता। तो शुगर का इलाज छुपाई आपकी ग़िज़ा में है, आपकी वर्जिश में है, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करें। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। मौसम के एतबार से सब्जियों का इस्तेमाल अच्छा करें। थोड़ा सा मौसम गर्म, थोड़ा सा सावन का मौसम, मानसून का सीज़न है, सब्जियों को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें। आज बात होगी बहुत ही मज़े की सब्ज़ी फूल गोभी के हवाले से। जी हाँ, कॉलीफ्लावर के बारे में बात करेंगे कि अपनी ज़िंदगी में, अपने रूटीन प्लेट में उसको कैसे शामिल करें, क्या क्या मज़े की चीज़ें बन सकती हैं। और एक और बात, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी फेवरेट चीज़ें जिनको आपने शुगर की वजह से छोड़ा हुआ है। कॉलीफ्लावर या फूल गोभी किस तरीके से उसकी रिप्लेस कर रही है, उसके मुतबादिल इस्तेमाल हो रही है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। बड़ी ही मासूम सी सब्ज़ी है ये फूल गोभी, इतने सारे फ़ायदे लेकर आती है, देखने में इतनी खूबसूरत लगती है। फूलों का एक बंच है, फूलों की शक्ल में अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत तोहफ़ा इंसान की ज़िंदगी में, इंसान की खुराक में ऐड किया है। शुगर के हवाले से बात करूँ तो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही कम है, लेकिन इसके अंदर विटामिन्स बहुत हैं। इसके अंदर आपको विटामिन सी मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, सेलेनियम मिलता है। इसके अलावा भी कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कुछ दूसरे विटामिन्स भी इसमें ऐड ऑन होते हैं। इसके साथ-साथ ये वो सब्ज़ी है जो कि एंटीऑक्सीडेंट, यानी मैंने पहले भी बताया आपको कि जिस्मानी तनाव को, जो शुगर की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से, हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से, या अल्लाह ना करे किसी को कैंसर का मर्ज़ है, ऐसी दायमी बीमारियां जिसकी वजह से जिस्मानी तनाव बढ़ जाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो ये फूड जो है बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करते हैं। चूँकि ये लो कार्ब है तो बहुत सारे लोग जो कि कीटो कर रहे होते हैं, रेस्ट्रिक्टेड कार्बोहाइड्रेट पे होते हैं, उनके लिए भी ये बेहतरीन सब्ज़ी में शुमार होती है। एक टाइम पे हम इस फूल गोभी का इस्तेमाल कहते हैं कि आप एक कप होता है तकरीबन, अगर आप 1 कप लेते हैं तो उसमें तकरीबन आपके पास 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होते हैं। मज़े की बात ये, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये जानना ज़रूरी है, बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाते कि हम फूल गोभी को इस्तेमाल कैसे करें। क्योंकि अक्सर घरों में मैंने सब्जियाँ बनते हुए देखी कि फूल गोभी आलू के साथ है, आलू गोभी का सालन बनाया है। अब आलू तो हमने खिलाना नहीं है, तो फिर फूल गोभी का सालन फिर मटर के साथ बनता है। अच्छा, मटर भी कहीं-कहीं शुगर बढ़ा देता है। तो फूल गोभी को हम मुख्तलिफ दूसरे तरीकों से इस्तेमाल करते हैं, यही वजह थी आज की वीडियो बनाने की। जी हाँ, सबसे पहले तो वो हाज़िरी लगाएँ जो कि चावल के शौकीन हैं और चावल छोड़ बैठे हैं क्योंकि शुगर बढ़ी हुई है। तो कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, अगर आप लोग भी चावल छोड़ने पे परेशान हैं, तो गोभी, ये फूल गोभी जो है बेसिकली इसका मसले का हल है, क्योंकि फूल गोभी के बाकायदा दुकानों पे मैंने देखे मिलते हैं। फूल गोभी को बिल्कुल ग्रेट कर लें और फिर आप इसको फ्राई पैन में चावलों की शक्ल में इसको बिल्कुल चूरा कर लें और आप इसको फ्राई पैन में हल्के से ऑयल में सौते कर लें, तो ये आपके चावल का नेमुल बदल है। बहुत सारे रेसिपीज़ चैनल जो आते हैं उन पे भी मैंने ये बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा लगता है, लोग इसको इंस्पायर कर रहे हैं और मोटिवेट होके बाकायदा इस कॉलीफ्लावर जो राइस होते हैं इसको अपनी रेसिपीज़ में शामिल कर रहे हैं। तो आप भी इसको शामिल कीजिए और इसको चावल के तौर पे इस्तेमाल करें। दूसरी वो चीज़, हमारे जो यंग बच्चे हैं अक्सर मैश पोटैटो बड़ा पसंद करते हैं। जी हाँ, जो आलूओं का पेस्ट होता है, कॉलीफ्लावर को अगर आपने उबाल लिया, उसको स्टीम कर दिया, थोड़ा-सा इसको ठंडा करके इसके बाद इसमें आप पानी फेंक दीजिए, नरम हो चुका है, इसको आप ब्लेंडर में डालिए, उसमें आप थोड़ा-सा दही ऐड कीजिए और इसको ब्लेंड कर लीजिए। ब्लेंड करने के बाद अपने हिसाब से इसका फ्लेवर ऐड करें, जो हर्ब्स डालना चाहते हैं, ऑरिगानो डालना चाहते हैं, जो भी आपने मैश पोटैटो में डालना है, ये बिल्कुल वैसा ही काम करेगा। कॉलीफ्लावर मैश बिल्कुल मैश पोटैटो की तरह काम करता है। ये चीज़ें आपको सूट करती है तो इसको इस्तेमाल कीजिए क्योंकि इसके बेपनाह फ़ायदे। इसके अलावा गोभी को आप अक्सर, अब मौसम थोड़ा-सा हम आहिस्ता-आहिस्ता मौसम ख़िज़ा की तरफ जाएँगे इंशाअल्लाह अक्टूबर से, उसमें भी आप एज़ अ वेजिटेबल सूप के तौर पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ा ज़बरदस्त जो है वो
गोभी का अच्छा, बहुत सारे लोग अचार के शौकीन होते हैं। अगर आप नमक की क्वांटिटी को ज़रा मेंटेन रख लें तो फूल गोभी का अचार भी डलता है, वो भी आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे फ़ायदे हैं इस सब्ज़ी के, और इससे शुगर भी कंट्रोल होती है। जैसे मैंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट कम है इसके अंदर, फाइबर ज़्यादा है। तो जब आप ये डाइट खाते हैं तो ऐसी सूरत में होता क्या है, 2 काम होते हैं। एक तो ये है कि आपकी क्रेविंग्स कंट्रोल में रहती है, दूसरा एक बहुत अच्छा काम इनका होता है कि ये इंसुलिन के काम करने की सलाहियत को बेहतर करती है। बेहतर करने की वजह से आपकी शुगर कंट्रोल में रहती है। तो ये सारी बातें आज हुई हैं फूल गोभी के हवाले से, और मुझे जल्दी से बताइए कि आप लोग फूल गोभी को कैसे इस्तेमाल करते हैं, और आप लोगों में से किसी ने कभी इसके चावल बना के खाएँ? अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।